हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में है बिकॉज कंपनी ने फाइनली डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कब है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, कितने का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में आ सकता है, क्या बड़ी वैल्यू का डिविडेंड आ सकता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बाद वेदांता लिमिटेड में कब तक डिविडेंड की डिक्लेरेशन हो सकती है, इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। डिविडेंड की न्यूज के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है। लास्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि कल स्टॉक 9.51% बढ़ के 473.2 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो क्या हमें इस डिविडेंड के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड की अनाउंसमेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हुई है 2 मई 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में। रिकॉर्ड डेट भी इस डिविडेंड के लिए अनाउंस हो गई है। 2 मई की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी 7 मई 2024 को इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए पहला इंटरम डिविडेंड होगा जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 7 मई को यानी कि ट्यूसडे को डिक्लेयर होने वाला है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स की है वेडनेसडे 15 मई 2024। सो कितनी वैल्यू का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इस बार आ सकता है, क्या हमें इस डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा व्यू बताने से पहले ये डिस्क्लेमर में देना चाहूंगी कि ये कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय करने से पहले या सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक को अगर देखें, लास्ट 6 मंथ में ये स्टॉक 60% तक बढ़ चुका है एंड डिविडेंड की न्यूज आने के बाद ही स्टॉक में 9.51% की तेजी आई है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे स्टॉक 41 रुपीज बढ़ चुका है। फंडामेंटल्स अगर हम देखें, बुक वैल्यू 36 है तो बुक वैल्यू से स्टॉक 10 टाइम्स से भी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 25 का है और इंडस्ट्री का भी 32 का है। सो इंडस्ट्री के हिसाब से पी वाइज अभी भी स्टॉक कम पे ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक अपने हाई के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। पीजी रेशियो 91.1 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। सो फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पे इस स्टॉक में एंट्री नहीं बनती है। आपका क्या व्यू है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। एंड डिविडेंड के लिए क्या स्टॉक में एंट्री करी जा सकती है, तो इस पर मेरे व्यू की अगर बात करें, कंपनी के लास्ट डिविडेंड देखें FY24 के 2 डिविडेंड आए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से 7 रुपीज का और 6 रुपीज का। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बड़ी वैल्यू के डिविडेंड कंपनी की तरफ से नहीं आए हैं, बट FY23 में बड़ी वैल्यू के डिविडेंड कंपनी की तरफ से आए थे। 26 रुपीज, 13 रुपीज, 15.5 रुपीज और 21 रुपीज का डिविडेंड भी कंपनी की तरफ से आया। तो इस बार कितनी वैल्यू का डिविडेंड आ सकता है, मेरा व्यू क्या कहता है? मेरे व्यू के हिसाब से जो कंपनी के लास्ट रिजल्ट्स आए थे उसमें कंपनी ने अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वैल्यू डिक्लेयर करी है 10,186 करोड़ की। और कंपनी के करंट डेट की पोजीशन देखें तो कंपनी का करंट डेट है 8,722 करोड़ का। तो बहुत ज्यादा वैल्यू के डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मुझे नहीं है। ऐसा इसीलिए बिकॉज कंपनी के सीईओ ने पहले ही ये कह दिया है कि कंपनी अपना डेट इंक्रीज करके अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी। तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू के डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। ऑल्सो जो लास्ट डिविडेंड कंपनी की तरफ से आया था दिसंबर में, वो था 6 रुपीज पर शेयर का और उसके लिए कंपनी ने आउटफ्लो किया था अराउंड 2535 करोड़ का। सो इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि 5 to 10 रुपीज के बीच में नॉमिनल वैल्यू का डिविडेंड ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से आ सकता है। कितना डिविडेंड आएगा, इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऑल्सो अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिविडेंड आ रहा है तो क्या वेदांता में भी जल्दी ही डिविडेंड आएगा? इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट वेदांता में डिविडेंड आ सकता है बिकॉज वेदांता की डिविडेंड पॉलिसी मैंने आपके सामने पहले भी शेयर करी है। उसमें ये बताया गया है कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से डिविडेंड वेदांता लिमिटेड को रिसीव होता है वो वेदांता लिमिटेड को ट्रांसफर करना होता है विद इन 6 मंथ। सो वेदांता में भी एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बाद। जैसे ही वेदांता में डिविडेंड आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।